नमस्कार, मैं पंकज कुमार। प्रयागराज में महाकुंभ में भगदड़ से हुए हादसे के 17 घंटे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रशासन का ध्यान श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी लोगों पर लगा रहा। राहुल गांधी ने कहा कि कुंभ मेले के दौरान वीआईपी संस्कृति पर पूरी तरह लगाम लगनी चाहिए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ की जिम्मेदारी तत्काल सेना को सौंप देनी चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। लोग की आस्था ऐसी रही है कि वह गंगा से बहुत दूर होने पर भी किसी भी जलकुंड में गंगा की आस्था बसा लेता है। आज के छवि प्रबंधन वाले समय में सत्ता से लेकर मीडिया ने ऐसा माहौल रचा कि दूर दराज में बैठे लोग को लगा कि संगम में डुबकी लगाए बिना जीवन व्यर्थ है। संगम में स्नान के राजनीतिक इस्तेमाल ने लोक आस्था के इस गढ़ को वीआईपी अखाड़ा बना दिया। सरकार और समर्थक मीडिया के प्रचार से वशीभूत जब देश के कोने कोने से आम लोग पहुंचकर भगदड़ और मौत का शिकार हुए तो मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का महिमा मंडन करने वाला मीडिया मौन हो गया। कोई भी जीवंत सभ्यता मौत के बाद जिंदगी को कुछ देर के लिए रोक देती है, शोक करती है। गंगा तीरे शासन और प्रशासन की आंखों में इतनी नमी नहीं थी कि हादसे के बाद तेजी से मृतकों और घायलों की पहचान जारी कर दे। मातम न मनाना पड़े, इसलिए मृतकों की संख्या और पहचान पर सत्ता और मीडिया का देर तक पहरा बना रहा। आस्था के गढ़ में अति विशिष्टों द्वारा सामान्य को खारिज कर दिया गया। आज इतने करोड़ लोग पहुंचे, आज इतने करोड़ लोगों ने स्नान किया। गणितज्ञ आर्यभट्ट से लेकर रामानुज तक इस कमाल के अंगणित पर चौंक गए थे। वे आज के एंकरों की तरह ही उनसे आंखें फाड़ कर हाथों को डांस की मुद्रा में लाकर पूछते कि कैसे गिन लेते हैं आप इतने लोग, कैसे काम करता है आपका यह महान कंप्यूटर। कुंभ में पुलिस के एक अधिकारी कैमरे के सामने बोल रहे थे कि मैं आपको आधिकारिक आंकड़े नहीं दे पाऊंगा। मरने वाले और घायलों की आधिकारिक संख्या बताने से अधिकारी साफ साफ इनकार कर रहे थे, लेकिन मीडिया रोज कुंभ पहुंचने वाले के करोड़ों के आंकड़े सटीक आधिकारिक अवतार में जारी कर रहा था। शायद उत्तर प्रदेश के प्रशासन इन चैनलों का दर्शक नहीं है, वरना वह भी इनसे गिनती सीख लेता। जनसंख्या से लेकर राशन लेने वालों की संख्या से लेकर कुंभ में आए श्रद्धालु तक के आंकड़े हम सुनते हैं। आंकड़े किसी शासन और प्रशासन का इकबाल होता है। महाकुंभ की व्यवस्था पर दावा किया गया कि यह दुनिया का सबसे बड़ा जुटान है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था की गई है। ऐसी किसी भी बड़ी व्यवस्था का पहला चरण होता है मदद पहुंचाने वाले तंत्र तक पहुंचने वाले फोन नंबर जारी करना। जहां भगदड़ मच गई हो, लोगों की मौत हो गई हो, सरकार का सबसे पहला काम होता है घायलों और मृतकों की पहचान जारी करना। प्रशासन को देर तक पता नहीं चला कि श्रद्धालुओं की मौत हुई है। आपात हालात में समय की कीमत सबको पता है। सबसे बड़ी बात है, जो लोग लापता हो गए उनके परिजन इतने घंटों तक क्या करेंगे। जाहिर सी बात है कि एक आदमी की खोज में 10 लोग बदहवास संगम स्थल से लेकर अस्पताल और शवदाह गृह तक दौड़ लगाते रहेंगे। मृतकों के साथ उनके परिजन भी उतनी देर तक मरते रहेंगे कि आखिर हुआ क्या। अब के पहले जो मीडिया ऐसे हादसों के बाद अस्पताल और शवगृह के पास तैनात रहता था, उसकी तैनाती यह देखने और दिखाने के लिए कर दी गई कि मौत तो अफवाह है और चलता हुआ वीआईपी चेहरा से चमकता हुआ संगम किनारा एकमात्र सच है। किसी मनुष्य की मृत्यु का अस्वीकार उसकी बुनियादी गरिमा का हनन है, उसके परिजनों के साथ अत्याचार है। कथित कमजोर समूह और यूट्यूबर की रिपोर्ट ने ही हालात को सामने रखा। जो जिंदा है उसके परिजन इस आशंका के साथ भटकते रहे कि वे मेले में अचानक आकर हाथ पकड़ लेंगे कि मुझको ही खोज रहे थे ना। बिलखते आम लोगों के लिए सरकार जल्द से जल्द आंकड़ा उपलब्ध नहीं करवा पाती है, तो इसका मतलब यही है कि वह अपनी कथित चमकती व्यवस्था पर मौत का मातम पसरने नहीं देना चाहती। दुनिया की कोई भी सभ्यता मौत के बाद 2 क्षण रुकती है, उसकी आंखें गीली होती है। चाहे कितना भी बड़ा और भव्य आयोजन हो, अगर एक भी मृत्यु पर आप रुके नहीं, थमे नहीं, तो आपकी आस्था एक निर्जीव देह में वास करती है। तुष्टीकरण एक राजनीतिक शब्द है, इसलिए इसका मतलब राजनीति के साथ बदलता रहता है। महाकुंभ भारतीय लोक की आस्था का प्रतीक है। यह लोक के लिए और लोक द्वारा संचालित होता रहा है। प्रशासन का काम लोक के लिए सुविधाएं और सुरक्षा उपलब्ध कराना भर है, इसका श्रेय लेना नहीं है। आस्था के इस महापर्व के
वीआईपी तो वो लोग होने चाहिए जिसकी पहचान उनकी आस्था और धार्मिकता से है, जो घर से बिना चप्पल जूते पहने निकलते हैं गंगा स्नान के लिए, जो मीलों पैदल चलते हैं, गंगा तट पर कष्टकारी स्थिति में कल्पवास में रहते हैं। दुनिया के नक्शे में भारत आस्था के देश के रूप में इस लोक की बदौलत जाना जाता है। अगर इस लोक की मौत पर भी कुछ देर के लिए मातम के लिए नहीं रुकते हैं तो अब राजनीतिक शब्दावलियों के लिए शब्दकोश में तुष्टीकरण की परिभाषा में आप हैं। आपकी अयोध्या से लेकर महाकुंभ तक की धार्मिक राजनीति इसमें आती है। पहले अयोध्या में आपने यही रणनीति अपनाई, एक धार्मिक आयोजन का राजनीतिक श्रेय लेना चाहा। आपके धार्मिक राजनीतिक अतिथि तो चुनिंदा थे, लेकिन आपके अति प्रचार प्रसार के कारण पूरा भावुक होकर माहौल चल पड़ा अयोध्या की ओर। वहाँ भी अपील जारी करनी पड़ी कि अब सब एक साथ अयोध्या ना पहुँचे। महाकुंभ को सरकार ने अति प्रचार किया ही, लेकिन सरकार समर्थक सभी मंचों ने ऐसा विमर्श खड़ा कर दिया कि अगर आपने इस महाकुंभ के संगम में डुबकी नहीं ली तो फिर आपका जीवन व्यर्थ है, आप हिंदुत्व के लिए खतरा है। इसका नतीजा यह निकला कि आस्था के तट पर वीआईपी अखाड़ा बन गया। सरकार के अगुवा के साथ मंत्रिमंडल कैमरे के सामने डुबकी लगाकर विपक्ष को चुनौती देने लगे कि हमने तो डुबकी लगा ली, तुम कब लगाओगे। संगम तट पर डुबकी लगाना सरकार समर्थक दिखने के लिए भी जरूरी लगने लगा। देश विदेश के कोने कोने से अति विशिष्टों की फरमाइश पहुंच गई वीआईपी स्नान के लिए। मीडिया की रुचि यह दिखाने में रह गई कि कौन श्रद्धा के कारण कैमरे के सामने खुलकर डुबकी लगा रहा है और कौन रात के समय छुपकर। इसके साथ ही मीडिया का खड़ा किया और अति जरूरी सवाल, विपक्ष का नेता कब आएंगे, कब डुबकी लगाएंगे, क्या उनका वोट बैंक डूब जाएगा, इसलिए डुबकी से बच रहे हैं। आस्था के महाकुंभ के बहाने मीडिया सरकारी घाट पर डुबकी लगा कर दिखाने लगा कि कैमरे के आगे डुबकी लगाए बिना विपक्ष का डूबना तो तय है। छवि प्रबंधन युग से पहले कुंभ से तस्वीरें आती थी साधुओं के बाद आम जन के स्नान की। साधुओं और आम लोगों की तस्वीर कुंभ को आस्था का गढ़ बनाती थी। इसे बार बार हर वीआईपी को अलग कोण से डुबकी की अपनी तस्वीर चाहिए थी और उसे सोशल मीडिया पर जारी करना अनिवार्य शर्त थी। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के सितारे के स्नान की धूम मच गई। महाकुंभ की चमक इस बात से नहीं रही कि देश के किसी ग्रामीण इलाके से भीड़ भरी ट्रेन में चढ़कर और मीलों पैदल चलकर कोई श्रद्धालु पहुंचा है। वह मीडिया के कैमरे के फ्रेम से बाहर है और उसे कैमरे की फिक्र भी नहीं है। आपकी धार्मिक तुष्टीकरण का नतीजा था कि इस बार महाकुंभ में अति विशिष्ट लोग ही प्रासंगिक बने रहे। जिन मीडिया कर्मियों की जिम्मेदारी थी व्यवस्थागत कमजोरी सामने लाने की, वे इस बात से खुश थे कि उन्होंने वीआईपी अखाड़े से संगम में डुबकी लगाई। अभी अभी हुई मौतों के आंकड़े तो ये सामने नहीं ला पाए, लेकिन यह जरूर गिना लिया कि इससे पहले कुंभ में कितने हादसे हुए थे और कितनी मौतें हुई। इस सब में जवाहरलाल नेहरू को तो शामिल होना ही था। वीआईपी पास दिखा। वीआईपी गलियारे से गुजरते पत्रकारों और एंकरों के चेहरे पर भी साफ साफ फिक्र थी कि श्रद्धालुओं की मौत पर कोई बात न हो, जुगाड़ से हासिल वीआईपी पास पर मौत का बिगाड़ ना हो जाए। मीडिया ने सिद्ध कर दिया कि जो पल पल का गवाह होने का दावा भरते हैं वे असल में गूंगे, अंधे और बहरे हैं। ये हर सवाल और शोक पर उत्सव की चारदीवारी से बाहर रोके रखने के लिए तैनात पहरेदार हैं। कोई भी आस्था सरकारी और विशिष्ट नहीं हो सकती है। सरकार आस्था और श्रद्धा का श्रेय तो ले लेना चाहती है, लेकिन आम श्रद्धालु की मौत पर मौन हो जाती है। सत्य को छुपाने की फितरत हर सत्ता की होती है। दुखद यह है कि सत्ता की लापरवाही के खिलाफ मौन रहने लगा मीडिया इतनी उम्मीद भी नहीं रहने देगा कि मृत्यु पर शोक की आस्था बरकरार रखी जाए। यह जानकारी हम जनसत्ता के मुकेश भारद्वाज की कॉलम से बता रहे हैं। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।